ओम शांति। आज अव्यक्त मुरली की श्रृंखला में ये मुरली है 15 Feb 1969, 15 फरवरी 1969 की। 15 फरवरी 1969 के दिन शिवरात्रि था और शिवरात्रि पे ये अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। बाबा आज बच्चों से पूछ रहे हैं, आज किसके स्वागत का दिन है? बाप और बच्चों का, परंतु कई बच्चे अपने को भी भूले हुए हैं तो बाप को भी भुला दिया। आज के दिन वह स्वागत है जैसे पहले होती थी। बाबा पूछ रहे हैं, आज के दिन वह स्वागत है जैसे पहले होती थी। कितनी तारे आती थी तो भूला ना। बाप जब है ही तो फिर भुलाना कहाँ तक। बाबा ने कहा, पहले बहुत सारे पत्र भेजते थे बच्चे बाबा को। जब ब्रह्मा बाबा थे तो बहुत सारे पत्र बच्चे भेजते थे, तो अब ये पत्र आना कम हो गए हैं। तो बाप दादा बच्चों से पूछ रहे हैं, जैसे पहले पत्र आती थी जब ब्रह्मा बाबा थे, अब नहीं आती है तो भूल गए ना। बाप जब है ही तो फिर भुलाना कहाँ तक का। ये है निश्चय, ये है पढ़ाई। जब पढ़ाई कायम है तो वह कार्य भी जैसे का वैसा चलता रहेगा। बाबा ने कहा, ये है निश्चय और ये है पढ़ाई। जब पढ़ाई कायम है तो वह कार्य भी जैसे का वैसे चलता रहेगा। वह निश्चय नहीं तो कार्य में भी ज़रा बच्चे अपने मर्तबे को समझते हैं कि मैं किसका बच्चा हूँ। बाबा ने कहा, अगर ये निश्चय नहीं है तो कार्य में भी वो बात नहीं होगी। और बच्चे अपने, बाबा पूछ रहे हैं, बच्चे अपने मर्तबे को समझते हैं कि मैं किसका बच्चा हूँ। बाप सदा है तो बच्चे भी सदा हैं। अगर बाप है तो बच्चे भी हैं, परंतु देह अभिमान होने के कारण अपने स्वधर्म को भुला देता है। बच्चा क्या करता है? बाबा कह रहे हैं, देह अभिमान में आके अपने स्वधर्म को भूल जाते हैं। भूलने से कार्य कैसे चलेगा? अगर भूल जाओगे तो बाबा कहते हैं कार्य कैसे चलेगा, आगे कैसे बढ़ेंगे? जबकि बाप ने अपना परिचय दिया है। बाबा ने अपना परिचय दिया है, बच्चों को भी अपना परिचय मिला हुआ है। कितना समय इसी लक्ष्य को पक्का कराने के लिए मेहनत की गई है। कितना समय बाबा ने इस लक्ष्य को पक्का कराने के लिए मेहनत। बाबा ने बताया, बाबा ने अपना परिचय दिया है। शिव बाबा निराकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, वो जन्म मरण से न्यारा है। बाबा ने अपना पूरा परिचय दिया। अब तो बच्चों का भी परिचय मिल गया कि आप ही वो थे जो कल्प पहले के बाबा के बच्चे थे, आप ही देवता बनोगे। तो बाबा ने बच्चों का भी परिचय दे दिया। तो बाबा ने कहा, आप बाप का भी परिचय दिया है, बच्चों का भी परिचय मिल गया है। लेकिन कितना समय इस लक्ष्य को पक्का कराने के लिए मेहनत की गई है। बाबा ने कहा, कितना समय लगा उस लक्ष्य को पक्का कराने के लिए। उस मेहनत का फल कहाँ तक? सिर्फ याद कराने के लिए यह कह रहा हूँ। मुरली तो चलानी नहीं है, सिर्फ बच्चों से मिलने आया हूँ। बच्ची ने कहा, बहुत याद कर रहे हैं। बाबा ने कहा, बच्चों से मैं मिलने आया हूँ। तो बच्चे बहुत याद बाबा को कर रहे हैं। बाबा आप चलेंगे तो बच्चे रिफ़्रेश हो जाएंगे। तो रिफ़्रेश तो है ही, अगर निश्चय है तो रिफ़्रेश हो। फिर भी बच्चों से मिलने के लिए आना पड़ा। बाबा ने कहा, फिर भी बच्चों से मिलने के लिए आना पड़ा। थोड़े समय के लिए सम्मान की स्मृति दिलाने के लिए आए हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? सम्मान की स्मृति दिलाने के लिए बच्चों के पास आए हैं। सदैव अपने को सौभाग्यशाली समझें। सदा सौभाग्यशाली उसको कहा जाता है जिनका बाप, टीचर और सद्गुरु से पूरा कनेक्शन है, पूरी लगन है। सदा का सौभाग्यशाली किसको कहा जाता है? जिसका बाप से, टीचर, सद्गुरु से पूरा कनेक्शन और पूरी लगन है। हमारा बाप, टीचर और सद्गुरु कौन है? शिव बाबा। अगर हमारा इनसे पूरा कनेक्शन है तो बाबा ने कहा सदा सौभाग्यशाली उसको कहा जाता है। कन्या की सगाई के बाद क्या होता है? पति के साथ लगन लग जाती है, तब उसको कहते हैं सदा सुहागन। परंतु वह कहाँ तक सुहागन है? बाबा ने कहा, कन्या की सगाई होती है तो उसको क्या होता है? तो उसके पति के साथ लगन लग जाती है, तब उसको क्या कहते हैं? सदा सुहागन। परंतु वह कहाँ तक सुहागन है? अंदर में क्या भरा पड़ा है? कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम गिनी जाती है। सगाई के बाद अशुद्ध बनने के कारण आंतरिक अभागिन है, ये किसको भी पता नहीं। बाप ही बतलाते हैं सदा सुहागन कौन है?
जो सदा के लिए परमात्मा से पूरी लगन रहे वह सदा सुहागन है। बाबा ने क्या कहा, ये किसको भी पता नहीं कि सदा सुहागन बाबा बता रहे हैं आज कौन है सदा सुहागन। वो है सदा सुहागन जो सदा के लिए परमात्मा से पूरी लगन रहे, वो है सदा सुहागन। तो ये तो अभी पढ़ाई का समय है, बाप अपना कर्तव्य कर रहे हैं, डायरेक्शन देते हैं, पढ़ाते रहते हैं। बाबा डायरेक्शन देते हैं, पढ़ाते रहते हैं। जब तक पढ़ाना है पढ़ाते रहेंगे। विनाश सामने खड़ा है, उसका कनेक्शन बाप के साथ है। ऐसा मत समझो बाप की जुदाई है, जुदाई भी नहीं विदाई भी नहीं। जब तक विनाश नहीं तब तक बाप साथ है, जब तक विनाश नहीं होता तब तक बाबा हमारे साथ हैं। वतन में बाप गया कोई कार्य के लिए, बाबा ब्रह्मा बाबा अगर वतन में गए तो किसी कार्य के लिए गए। समय अनुसार वह सब कुछ होता रहेगा, इसमें ना कोई विदाई है ना जुदाई है। जुदाई लगती है, तुमने विदाई दी थी, अगर विदाई दी होगी तो जुदाई भी होगी। बच्चे जो ये 1969 की मुरली स्टार्टिंग की हैं, जो शुरू की हैं, तो बाप दादा जब ब्रह्मा बाबा ने उस टाइम पे 69 में अपना शरीर छोड़ा था, तो उस समय की जो ज़्यादातर मुरलियाँ शुरू की हैं वो बाबा बच्चों को, ब्रह्मा बाबा से बच्चे दूर हो गए थे, जुदा हो गए थे, तो बच्चे परेशान थे बाबा से कि अब क्या होगा कैसे होगा। तो बाबा की उस समय की मुरलियाँ जो अधिकतर हैं शुरू की, वो बच्चों को यही बाबा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरी ज़्यादातर मुरलियों में बाबा ने यही समझाया है। आपने विदाई दी थी ब्रह्मा बाबा को, जो जुदाई लगती है, जब विदाई नहीं दी तो फिर जुदाई भी नहीं होगी। तो विदाई बाबा ने कहा वो तो वतन में किसी विशेष कार्य के लिए गए हैं। एक मुरली में बाबा ने ये भी कहा, अभी हमने पढ़ी थी कि बच्चे जैसे बाबा थे, जैसे आप क्या है, हमें सनशोज फादर, जैसे अगर बाबा से प्यार है, ब्रह्मा बाबा से प्यार है, तो उनके जैसे बन के दिखाओ। तो बाबा की ज़्यादातर मुरलियाँ 69 की इसी के ऊपर है। तो बाबा ने बच्चों से कहा, बच्चे जब विदाई नहीं दी थी तो जुदाई भी कैसे होगी। ये ड्रामा के अंदर पार्ट चलता रहता है, बाप का खेल चल रहा है, खेल में खेल चलता रहेगा। आगे तो बहुत ही खेल देखने हैं, इतनी हिम्मत है। बाबा ने कहा ये खेल तो देख चलता ही रहेगा, क्योंकि ड्रामा के अंदर पार्ट है, बाप का खेल चल रहा है, खेल में खेल चलता रहेगा, आगे तो बहुत ही खेल देखने हैं। तो बाबा ने कहा इतनी हिम्मत है बच्चों में, जब हिम्मत रखेंगे तभी तो बहुत देखेंगे, तभी तो खेल देख पाएंगे। ड्रामा के खेल तो बहुत नए नए सीन आने हैं। तब तो ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा था, अब दादी गुलजार ने भी शरीर छोड़ दिया है। कोरोना से हम सभी अभी कोरोना देख के चुके हैं, तो अभी तो बहुत सारे सीन आने बाकी हैं, ये तो स्टार्टिंग है। तो बाबा ने कहा अगर जब हिम्मत रखोगे तभी तो देख पाओगे वो सीन, आगे बहुत कुछ देखना है। इतनी हिम्मत है, जब हिम्मत रखेंगे तब बहुत देखेंगे, परंतु कदम को संभाल संभाल कर चलना है, परंतु कदम को संभाल संभाल कर चलाना है। अगर संभाल कर नहीं चलेंगे तो कहाँ भी गड्ढा आएगा, उसमें एक्सीडेंट भी हो पड़ेंगे। बाबा ने कहा अगर कदम को संभाल कर नहीं चलाया तो क्या होगा, कहाँ भी गड्ढा आएगा तो एक्सीडेंट भी हो पड़ेंगे। बच्चों से मिलने के लिए थोड़े समय के लिए आया हूँ, बहुत कार्य करना है, वतन से बहुत कुछ करना पड़ता है। बाबा ने कहा बच्चों से मिलने के लिए थोड़े समय में आया हूँ। बाप दादा ये बच्चों से कह रहे हैं। जब गुलजार दादी के तन में बाप और दादा उस वक्त शिवरात्रि में आए थे, तो उन्होंने क्या कहा, बच्चों से मिलने के लिए आया हूँ। वतन में जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो शिव बाबा के साथ वतन में बहुत बड़ी प्लानिंग्स बाबा उस टाइम कर रहे थे, और अभी भी कर रहे हैं बाबा की आगे कैसे कार्य होगा। तो बाबा ने कहा वतन में बहुत कुछ करना पड़ता है, बच्चों की भी दिल पूरी करनी पड़ती है, तो भक्तों की भी दिल पूरी करनी पड़ती है। अब बच्चों की भी दिल पूरी करनी पड़ती है, भक्तों की भी दिल पूरी करनी पड़ती है। सभी कार्य संगम पर ही होते हैं। बाप का परिचय मिला, बाप का अगर हमें बाप का परिचय मिला, खजाना लॉटरी मिल गई।
हम सभी बच्चों को तो बेहद का खजाना मिल गया, क्योंकि हमें शिव बाबा का परिचय मिल गया। बहुत सारे भक्तों को तो पता ही नहीं है अभी शिव बाबा, वो शंकर जी को शिव बाबा समझते हैं, तो उनको तो अभी स्वरूप ही नहीं पता है शिव बाबा का। अभी बच्चों की सर्विस पूरी की, वतन से भी अभी सबकी करनी है। बाबा ने कहा अभी बच्चों की सर्विस पूरी की, अब वतन से भी बाप दादा सर्विस पूरी कर रहे हैं। बच्चे सगे भी हैं तो लगे भी हैं, सर्विस तो सबकी करनी है। सवेरे भी आकर दृष्टि से परिचय दे दिया। दृष्टि द्वारा सर्च लाइट दें, सभी को सुख देना बाप का कर्तव्य है। बाबा ने कहा बाबा जब दृष्टि देते हैं तो दृष्टि द्वारा सर्च लाइट दे, सभी को सुख देना बाबा का कर्तव्य है। अभी तो सभी को म्यूज़ियम की सर्विस करनी है, सबको बाप का परिचय देना है। बाप ने जो सर्विस के चित्र बनवाए हैं उस पर सर्विस करनी है। अंगुली देने से पहाड़ उठता है ना, बाबा ने कहा जो सर्विस के चित्र बनवाए उस पर सर्विस करनी है। अंगुली देने से पहाड़ उठता है ना, यही गायन है। गोप गोपियों ने अंगुली से पहाड़ उठाया। देखते हैं ना कृष्ण जी जब गोवर्धन पर्वत उठाया छोटी उंगली से, तो गोप गोपियाँ भी सब खड़े थे, उन्होंने भी अपना अपना हाथ उसमें लगाया। तो बाबा ने कहा अंगुली नहीं देंगे तो पहाड़ नहीं उठेगा। सृष्टि पे आत्माओं का उद्धार कर वह पहाड़ उठाकर फिर साथ ले जाना है। इस सृष्टि पे आत्माओं का उद्धार करके वह पहाड़ उठाकर साथ ले जाना है। समूह होता है ना, अंत में समूह बनकर सभी के साथ रहना है। बाबा ने कहा अंत में समूह बनकर सभी के साथ रहना है। पहले पहले साक्षात्कार में लाल लाल समूह देखा था, तब समझ में नहीं आया था, परंतु अब वही आत्माओं का समूह है। शुरू शुरू में बाबा ने कहा कि साक्षात्कार में देखा था लाल लाल समूह, लाल लाल एकदम से, तो बाबा ने कहा उस समय समझ में नहीं आया था, परंतु अब वही आत्माओं का समूह है जिनको साथ ले जाने का ड्रामा के अंदर प्रोग्राम है। सभी की सर्विस करनी है। बाबा ने कहा सभी की सर्विस करनी है। सवेरे उठकर बाप की याद में रहो। सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में रहो, क्योंकि उस समय बाप सभी को याद करते हैं। उस समय कोई कोई बच्चे दिखाई नहीं पड़ते हैं, ढूंढना पड़ता है। कितनी अच्छी बात बाबा समझा रहे हैं, सवेरे सवेरे उठकर बाबा को याद करो। अब बाप भी उस समय से बच्चों को याद करते हैं, लेकिन कोई कोई बच्चे दिखाई नहीं पड़ते हैं, ढूंढना पड़ता है। क्यों ढूंढना पड़ता है? क्योंकि बाबा मिलने आया, बच्चे सो रहे हैं, या फिर बाबा ने अभी मुरली में बताया कि शक्ति की बजाय सुस्ती, तो बाबा को ढूंढना पड़ता है, बच्चे दिखाई नहीं पड़ते हैं। भल अकेले रीति याद करते हैं, परंतु संगठन के साथ भी ज़रूर चलना है। बाबा ने कहा भले ही अकेले रीति बाबा को याद करो, परंतु संगठन के साथ भी ज़रूर चलना है। जितना याद में रहेंगे उतना ही बाप के नज़दीक होते जाएंगे। जितना जितना हम बाबा को याद करते जाएंगे उतना उतना बाबा के नज़दीक होते जाएंगे। बाप को भुलाने से मूंझते हैं। जब बाबा को भुला देते हैं तो बच्चे मूंझते हैं। बाप को सदैव याद रखेंगे तो भूल नहीं सकते। अगर बाबा को सदैव साथ रखेंगे तो भूल नहीं सकते। ये थी बाबा की शिवरात्रि के दिन की 15 फरवरी की मुरली। अब हम मुरली के कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स एक बार रिवाइज करते हैं। तो बाबा ने आज बच्चों से कहा, बच्चे, एक तो बाबा ने बताया कि मैं बच्चों को सुहागन, बाबा ने बताया कि सदा सुहागन किसको कहते हैं। सदा सुहागन बाबा ने बताया किसको कहते हैं, जो सदा के लिए परमात्मा से पूरी लगन में रहे, वो है सदा सुहागन। दूसरा बाबा ने कहा सदा सौभाग्यशाली किस बच्चों को कहा जाता है। सदा सुहागन कहते हैं जो जिसकी लगन सदा के लिए परमात्मा से लगी रहे, उसे सदा सुहागन। और सदा सौभाग्यशाली बच्चे उनको कहा जाता है जिनका बाप, टीचर और सद्गुरु से पूरा कनेक्शन है, पूरी लगन है। तो बाप, टीचर और सद्गुरु हमारा कौन है? शिव बाबा, जो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, टीचर के रूप में हमें पढ़ाते भी हैं, और हमारा सद्गुरु भी है। तो अगर उनसे पूरा कनेक्शन है तो क्या है? सदा सुहागिन, सदा सौभाग्यशाली। अगर उनसे लगन है तो सदा सुहागिन, सदा सौभाग्यशाली।
बाबा ने ये भी बताया बच्चों को कि जब तक विनाश नहीं होगा तब तक बाप साथ में है। जब तक विनाश नहीं होता तब तक बाबा हमारे बच्चों के साथ में है। बहुत अच्छा एक पॉइंट बाबा ने बताया, जैसे कि उंगली देने से पहाड़ उठता है ना, गोप गोपियों का गायन है, उंगली दी तो पहाड़ उठा। तो बाबा ने कहा उंगली नहीं देंगे तो पहाड़ नहीं उठेगा। सृष्टि पे आत्माओं का उद्धार करना है, पहाड़ उठाकर फिर ले जाना है। तो बाबा ने कहा हम सब बच्चे थोड़ी थोड़ी सर्विस करेंगे तो बाबा के कार्य में मदद करेंगे और उस मदद से ही ये पहाड़ उठेगा, ये सृष्टि रूपी पहाड़ उठेगा और आत्माओं का उद्धार होगा। लास्ट में बाबा ने अमृत बेला के लिए कहा कि अमृत बेले सवेरे उठ के बच्चों बाबा को याद करना है। बाबा भी बच्चों को याद करते हैं, लेकिन कोई कोई बच्चे नहीं दिखाई देते हैं, ढूंढना पड़ता है। बाबा कहते हैं जितना जितना बाबा को याद करेंगे उतना ही उतना उनके करीब आते जाएंगे। बाप को सदैव साथ रखेंगे तो भूल नहीं हो सकती। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।